जी हाँ, या हाय दोस्तों। लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कोटा सुसाइड्स के बारे में, और उसमें हमने कहा था कि हम इसको रूट कॉज से जानेंगे, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो रूट कॉज पे समझने के लिए हमें शुरू शुरू में जाना पड़ेगा। शुरू से बात करनी पड़ेगी हमको, राइट? यानी कि स्टार्टिंग से बात करनी पड़ेगी। यानी कि हम ये मानते हैं कि, और सीधी सी बात है, जो सीरियस हैं, जो इसको कंसर्न है, जिनको लेके चिंता है, यानी जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए कोटा जाएंगे या कोटा में ही रहते हैं, जिनको चिंता है अपने बच्चों की, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। वही इंसान सुनेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। जिन्हें आई होप, मतलब जिन्हें नहीं है पढ़ी तो वो नहीं सुनेंगे, वो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है टाइप से। तो लेकिन फर्क पड़ता है तो सुनेंगे। तो खैर, शुरुआत करते हैं। मैं कहना चाह रहा था कि शुरू करते हैं बचपन से। और बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सबसे पहले माँ बाप की, राइट? क्योंकि माँ बाप समझदार हैं अभी, बट बच्चा अभी छोटा है। तो इसकी शुरुआत करनी होगी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जब उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है, तो वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे वो थर्ड से फोर्थ में जा रहा है, या फिफ्थ में जा रहा है, सिक्स में जा रहा है, सेवंथ में जा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का जो बेसिक नेचर है वो किस तरफ इंक्लाइन हो रहा है, किस तरफ जा रहा है उसका नेचर, वो किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जो जो वो खुद करता है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। अब बेसिक नेचर पे मुझे याद आ रहा है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जहां मैंने डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति की बात की है, जहां पे उन्होंने बताया कि बेसिक नेचर कितने प्रकार के होते हैं, और उस बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग बच्चे किस दिशा में जा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। वो हमने डिटेल में बात की, आप पॉडकास्ट के प्रीवियस पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम स्पेंड, समझने की, ऑब्जर्व करने की, देखने की। अब होता क्या है कि अब जनरली माँ बाप इतना समझते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, पैसा लगा रहे हैं, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज में भेज रहे हैं, बट यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती कि भाई ठीक है, आप समय ही नहीं दे रहे हैं बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं है इन सब चीजों का। तो यहाँ पर जिम्मेदारी आती है कि वो इस चीज को गहराई से समझे और शुरू से बच्चे के साथ रहे, ताकि जब बच्चे का करियर चुनने का समय आए, तब ही ना वो सोचें कि भाई अब क्या करें, या अपने जो भी उन्होंने सोचा समझा है, जो देखा है, अपना खुद का भुगत भोगा, उसके ऊपर थोप दें। ऐसा नहीं है, ये शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? तो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं वो ये जिम्मेदारी समझ सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग इंसान या बच्चा अपने करियर को नहीं चुनेगा, तो वो इन ये श्योर है कि वो अगर, या तो वो बेमन से काम करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गलत स्टेप उठा लेगा, या फिर वो जिंदगी भर ब्लेम करता रहेगा दूसरों को। या तो माँ बाप को ब्लेम करेगा, सोसाइटी को ब्लेम करेगा, या जो भी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो इसे समझें और उस पर ध्यान दें। तो हम धीरे धीरे सीरीज में बात करते जाएंगे कि खैर, हमने पहले भी बताया है पॉडकास्ट में बेसिक नेचर का क्या सीन है, और वो भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जिन्होंने पुराने नहीं सुने हैं और उसको कंटिन्यूटी के लिए टच करने के लिए हम उसको इसमें कंटिन्यू करेंगे कि आखिर हम बेसिक नेचर पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, और बेसिक नेचर होता क्या है। हालांकि पॉडकास्ट बनाए जा चुके हैं उसके ऊपर, मैंने काफी सारे बनाए हैं पॉडकास्ट, आप सुन सकते हैं। बट एटलीस्ट शुरुआत हो गई कि यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट हम, चूंकि हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हम इसको रूट कॉसेस समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि रूट कॉसेस समझने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं दैट्स व्हाई हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और डिटेल में बात करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।